हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं व्हाट इज मिस्टेक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो मिस्टेक से रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 22 तक दिए गए हैं, जिसमें कि सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, मतलब ऐसी मिस्टेक्स जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी या क्वालिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल यानी एक पक्षी है, मतलब सिर्फ एक पक्ष की तरफ से वो मिस्टेक की गई है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा। इसी सेक्शन 22 में प्रोवाइड किया गया है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब अगर पार्टीज एक लॉ को गलत समझने की या उसे गलत इंटरप्रेट करने की गलती करते हैं और ऐसी गलती कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही है, तो उसे मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मतलब भारतीय कानून को समझने या उसे इंटरप्रेट करने में गलती करना, तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। लेकिन अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ से रिलेटेड होती है तो उस कंडीशन में मिस्टेक का सेम वही परिणाम होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, जिसका अर्थ है कि अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड की गई मिस्टेक बायलेटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर ऐसी मिस्टेक यूनिलेटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, अर्थात वैलिड ही रहेगा। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायलेटरल मिस्टेक्स, मतलब द्विपक्षीय भूल के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो जिसमें पहला है कि इफ द मिस्टेक इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, मतलब अगर मिस्टेक विषय वस्तु से संबंधित हो तो क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है इट सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो अस्तित्व में ही नहीं रह जाती या नष्ट हो जाती है और पार्टीज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में जहां कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही समाप्त हो गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है। गैलोवे वर्सेस गैलोवे के केस में जहां एक शादीशुदा जोड़े ने शादी के बाद सेपरेशन की डिमांड की, पर कोर्ट ने बताया क्योंकि यहाँ जोड़े के शादीशुदा होने का सिर्फ अनुमान लगाया गया था, इस कारण से सेपरेशन का जो एग्रीमेंट है उनके बीच वो वॉइड हो जाएगा। अब सेकंड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर्स क्वालिटी। तो अगर यहाँ मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को लेकर हो तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा। स्मिथ वर्सेस ह्यूज के केस में एक व्यक्ति ने ओट्स खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और वो ये सोचता है कि ओट्स पुराने होंगे, बट वहां वो ओट्स नए थे। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ क्वालिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिस्टेक रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब मिस्टेक अगर सब्जेक्ट मैटर की मात्रा को लेकर हो तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति जो सामान खरीदना चाहता है वो ऑलरेडी उसका ऑनर हो, लेकिन यहाँ दोनों पार्टीज ही अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, तो उस कंडीशन में सेलर के पास ये अधिकार नहीं रह जाता कि वो उस सामान को बेचे और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मतलब अगर मिस्टेक टाइटल से रिलेटेड होगी तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, जिसमें पहला है कि ए बी से एक निश्चित घोड़ा खरीदने के लिए एग्री हो जाता है। बाद में पता चलता है कि बार्गेन के समय ही घोड़े की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों ही पार्टीज इस बात से अनजान थी। इस कंडीशन में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है कि ए बीइंग इंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी एग्रीज टू सेल इट टू सी। बी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बट बोथ पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ दैट फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब ए जो कि बी के जीवन काल तक एक संपत्ति पर अधिकार रखता है, वो उस संपत्ति को सी को बेचने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट के टाइम पर ही बी की डेथ हो चुकी थी और दोनों पार्टीज इस बात से अनजान थी, इसलिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। थर्ड इलस्ट्रेशन है कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो इस गलत धारणा पर आधारित होता है कि एक कोई डेट है जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशंस के अंदर समाप्त यानी बार्ड हो चुका है,
तो उस कंडीशन में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ फॉल्स अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉ विच अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग साइंड। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ एक लॉ को समझने या उसको इंटरप्रेट में की गई भूल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, उसे प्रभावित करती है। और ज्यादातर मामलों में मिस्टेक ऑफ लॉ को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करने का रीजन नहीं माना जाता। मतलब मोस्टली केसेस में मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता। अब हम देखते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ कहते किसे हैं। तो मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट which is performed by parties without knowing the law which is essential to that contract। तो मिस्टेक ऑफ लॉ का अर्थ होता है जहां पार्टीज बिना किसी ऐसे लॉ को जाने जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल था, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती हैं। सेक्शन 21 बताता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मिस्टेक टू इंडियन लॉ एंड द सेकेंड इज मिस्टेक टू फॉरेन लॉ। अब हम देखते हैं कि मिस्टेक टू इंडियन लॉ। तो एक लैटिन मैगजीन है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, विच मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। मतलब कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बिना इंडियन लॉ के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को जाने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो इस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि हर किसी को एटलीस्ट अपने देश के कानून का ज्ञान होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि उसे मर्डर से रिलेटेड लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। अब यहाँ जो दूसरा टाइप है वो है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। Then, if a person takes part in a contract without knowing any specific provision of foreign law, then that mistake is treated as mistake of fact। मतलब अगर कोई व्यक्ति फॉरेन लॉ के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को जाने बिना अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसकी मिस्टेक को एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम किसी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसे अदर कंट्रीज के लॉ का भी ज्ञान होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित किसी तथ्यात्मक परिस्थिति यानी फैक्चुअल सर्कमस्टेंस को लेकर होती है, वहीं मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है किसी कानूनी परिणाम की समझ में गलती करना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।